चलो शुरू करते हैं। बोट स्ट्रीम। देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, है ना, लेकिन इसको क्लियर करेंगे। देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस में बोट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ नहीं आती है, डायरेक्ट फार्मूला के बेसिस पे उसको बनाने का कोशिश करते हैं, तो उससे टफ लगेगा ही लगेगा। लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ, पढ़ाने के बाद आपको चीज़ें समझ आएगी आएगी। जैसा कि अभी तक जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, कभी ऐसा नहीं हो लगा होगा कि पढ़ने के बाद, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, कि ये चैप्टर टफ लग रहा है। ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ होगा, है ना। भले आपको पढ़ने के पहले उस चैप्टर में कितना भी डर हो, लेकिन कंप्लीट होने के बाद होगा क्या? नहीं हुआ होगा, है ना। आसान लगने लगती है चीज़ें। तो वैसे इसको भी बड़े आसानी से समझेंगे। देखो, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? नाव और धारा। ठीक है, ये एप्लीकेशन किसका है? टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही एप्लीकेशन वाला चैप्टर है। उसमें जो पढ़े हैं वो तो यूज होगा ही होगा, लेकिन अक्सर कंफ्यूजन इसीलिए होता है कि कुछ चीज़ें सिमिलर, मिलती जुलती है, लेकिन सेम टाइप की होती नहीं है, काम अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब इसमें क्या क्या यूज होगा, तो चार चीज़ों को हम लोग को समझना जरूरी है। पहला, मैन या बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर। मतलब हिंदी में लिख देते हैं, शांत जल में आदमी या नाव की गति। आदमी या नाव की गति। ठीक, पहला टर्म ये। दूसरा, रेट ऑफ करेंट या स्ट्रीम। है ना, धारा की गति। गति बोल लो, चाल बोल लो, वेग बोल लो, सब एक ही है। गति, चाल या वेग। ठीक है, ये एक टर्म हो गया। इसके अलावा बात करूं तो दो टर्म और समझना है हमको। क्या? एक हो गया डाउन स्ट्रीम, और एक वर्ड होता है अप स्ट्रीम। ठीक है, तो इसको समझना चालू करते हैं। पहले टर्म को क्लियर करते हैं, टर्मिनोलॉजी को। पहला लिखा हुआ है, शांत जल में नाव या आदमी की गति। शांत जल मतलब जो पानी बह नहीं रहा है ना, जैसा कि पॉन्ड है, तालाब है। तालाब का पानी क्या रहता है? स्थिर रहता है। तालाब का पानी क्या रहता है? ये काम क्यों नहीं कर रहा है? तालाब का पानी क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, तो इस स्थिर जल में नाव की गति, मान लीजिए यहाँ पे नाव है। ठीक है, दिखे तो भी मान लो, नहीं दिखे तो भी मान लो। ठीक है, तो इस नाव की गति, तो ये क्या है? स्थिर जल में नाव की गति। तो हम लोग इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक, फिर दूसरा लिखा हुआ है क्या? धारा की गति, है ना। मतलब कोई नदी बह रहा है। ठीक है, यहाँ पे जल स्थिर है, लेकिन यहाँ पे ये नदी बह रहा है, तो मतलब ये पानी क्या है? बह रहा है। तो ये किस गति से बह रहा है? उसकी गति, है ना। तो दूसरा क्या? इसको क्या ले लिए? y किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब
क्या होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि कोई नाव नदी को पार कर रहा है ना, तो ये चीज समझना है कि x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी y के वैल्यू से। x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी y की वैल्यू से। x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी y से। ऐसा क्यों? अगर x की वैल्यू y से बड़ी नहीं होगी तो वो तो नदी को कभी पार ही नहीं कर पाएगा, नाव ही पलट जाएगा। समझ आ रहा है? x की वैल्यू मतलब जो बोट चला रहा है, अगर ये नदी की मैं बात करूं, यहां से ये बोट एक चला रहा है, अगर इसकी गति इस नदी के गति से ज्यादा नहीं होगी तो फिर ये तो इधर जा ही नहीं पाएगा, यहाँ से पलट जाएगा बोट। ठीक है, तो हमेशा x की वैल्यू क्या होगी, y से ज्यादा होगी। ठीक, अब अगला टर्म समझते हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या? जैसे ये नदी है ना, तो जिस साइड नदी बह रही है उसी साइड बोट भी जा रहा है ना, मतलब अलोंग द स्ट्रीम जाना है आपको। अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल, धारा जिधर, नदी जिधर बह रही है उसी दिशा में आपको क्या करना है, जाना है। ठीक है, मतलब अगर नदी इधर बह रही है तो बोट भी मेरे को इसी डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत, अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत। ठीक है, धारा के प्रतिकूल मतलब नदी इधर बह रही है तो बोट को किधर जाना है, इधर जाना है। समझ आ रहा है? तो ये तो अभी टर्मिनोलॉजी है ना, तो यहां से फिर हम लोग निकालेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, है ना। और शुद्ध हिंदी में लिखना है तो इसको अनुप्रवाह बोलते हैं, है ना। आप हिंदी भी नहीं समझ पाओगे, अनुप्रवाह, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। पहले इसका इतना टर्मिनोलॉजी को यूज करो, अभी फिर समझते हैं, अभी चीजें क्लियर नहीं हुई है। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, और कैसे ये रिलेटिव स्पीड से अलग है, मेन ये समझना जरूरी है। ठीक है, बढ़े आगे।
चल देखते हैं आगे। अब हमको निकालना है क्या, डाउन स्ट्रीम का स्पीड और अप स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड का, डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में नदी जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रहा है। ठीक है, अब यहां से कि हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा क्या। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में नदी जा रहा है उसी में बोट जा रहा है। जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, अगर मान लो आप जिस डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हो उसी डायरेक्शन में हवा भी चल रहा है, ठीक है, तो आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है, तो आपका स्पीड और हवा का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप जिस डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रहा है, तो आप ये चीज फील की होगी कि आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है ना, मतलब आपको उतना स्पीड और लगाना पड़ रहा है जितना सामने से हवा आ रहा है, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही ये क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड जा रहे हो तो नदी आप बोट का गति प्लस धारा का गति, जो हम लोग पढ़े एक्स और वाई माने, वो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा क्या, अगर आप अपोजिट जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में नदी जा रहा है उसके अपोजिट जा रहे हो, अप स्ट्रीम जा रहे हो, तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। समझ आ रहा है, अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है वो भी सुनो। हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिलेटिव स्पीड पढ़े अभी टाइम स्पीड डिस्टेंस के चैप्टर में बहुत अच्छे से, है ना। कंफ्यूजन क्यों होता है इस चैप्टर में लोगों को, क्योंकि लोग इसको रिलेट करते हैं इससे। रिलेटिव स्पीड जैसे हम लोग पढ़े थे दो चीज, क्या, एक सेम डायरेक्शन और एक अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में चीजें, स्पीड क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस होता है ना। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मान लीजिए दो स्पीड है तो प्लस हो जाता है ना। लेकिन अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर आप इससे इसको रिलेट करोगे तो फिर चीजें क्या है, उल्टा है। समझ आ रहा है, इसीलिए मैं इसको क्या लिखा हूं, ये रिलेटिव स्पीड। और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो जो भी डाउन स्ट्रीम स्पीड है और अप स्ट्रीम स्पीड है, ये रिलेटिव स्पीड नहीं है। ठीक है, मैं इसको बोलता हूं इफेक्टिव स्पीड। क्या, इफेक्टिव स्पीड। क्यों बोल रहे हैं इफेक्टिव स्पीड, प्रभावी गति। ठीक है, प्रभावी गति मतलब आप चला रहे हो नाव, आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उस धारा के स्पीड का। समझ आ रहा है, तो ये क्या है, प्रभावी गति है। ठीक है, इफेक्टिव स्पीड जो कि रिलेटिव स्पीड से अलग है ना। इसको आपस में रिलेट नहीं करना है आपको, दोनों चीजें अलग अलग है। जब आप रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हो तब ट्रेन इधर से चल रहा है, ट्रेन इधर से चल रहा है, नीचे का जमीन कुछ नहीं चल रहा है ना। वो तो सिर्फ दोनों चल रहे हैं इसलिए स्पीड कम या ज्यादा हम लोग प्लस या माइनस कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसके नीचे जो जमीन है, नदी है, वो भी बह रहा है। समझ आ रहा है, लोग इसको हमेशा रिलेट करते हैं इसीलिए ये चीजें समझ नहीं आती है। दोनों चीजें क्लियर है, इफेक्टिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीजों को समझना है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख देंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। और अप स्ट्रीम स्पीड इसी को हम लोग यूएस लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, और फिर इसी का यूज करेंगे, इतना नोट करो।
बढ़े आगे। चलो एक चीज और आता है इसमें, क्या एक फॉर्मूला और बनेगा। अगर आपको क्या निकालना है, एक्स, एक्स क्या है, शांत जल में नाव की गति। ठीक है, शांत जल में नाव की गति ये किसके बराबर होता है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। ठीक है, और एक होता है धारा की गति, y मतलब धारा की गति, ये बराबर होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2, है ना। ले इसको भी लेकिन प्रूफ करेंगे, कोई भी चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझ ना आए। देखिए ये कैसे इसके बराबर आ रहे हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या पढ़े अभी हम लोग, क्या होता है x प्लस वाई, ठीक, प्लस अप स्ट्रीम स्पीड क्या पढ़े x माइनस वाई और डिवाइड बाय 2। तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा और x और x 2x और अपॉन में क्या है 2, तो ये 2 से 2 कटने के बाद फाइनली बचा क्या x। तो ये फॉर्मूला समझ आ गया आपको। ठीक, सेम अगर यहाँ रख दूं मैं y, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या x प्लस वाई और माइनस अप स्ट्रीम स्पीड क्या x माइनस वाई डिवाइड बाय 2। तो ये x प्लस वाई तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स और ये माइनस प्लस का y, तो बचा क्या अपॉन में 2। तो x और x कट जाएगा, प्लस x माइनस एक्स, तो क्या बचा 2y अपॉन वाई, सॉरी 2y अपॉन 2। तो 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा y। तो समझ आ रहा है ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है ना। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि समझ नहीं आएगा, नोट करो इसको, इस दो फॉर्मूले को। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अब ये टॉपिक एप्लीकेशन किसका है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो इतनी सारी चीज़ें तो हमारी काम आएंगी। उसके अलावा और क्या काम आएगा, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारा कुछ काम आएगा ही आएगा, है ना। हमारा ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है अभी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो उसके कॉन्सेप्ट भी लगेंगे यहाँ। क्या स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पीछा नहीं छोड़ेगा ना, इसका पूरा यूज होगा। ठीक, फिर इसके आगे जो जो हम लोग कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़े हैं वो सारा बोट स्ट्रीम में भी मिक्स होके आएगा, इसीलिए चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने लगता है ना। आपका यहाँ से डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, ये सारा जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये सारा यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें वापस से यूज होगी, तो इसको ऐसा स्किप नहीं करके चलना है कि ये अब पढ़ लिए तो खत्म हो गया, है ना। ये वापस से इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस में फिर से आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा हूँ इसमें, कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा, है ना, सारे क्वेश्चन भी बनेंगे और
कम टाइम में भी बनेंगे। कॉन्सेप्ट तो समझ लिए हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन के साइड की क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और टाइम का तो आपको पता ही है, क्वेश्चन जैसे बोर्ड में आता है 10-20 सेकंड में तो आंसर आप दे देते हो आप लोग। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत। अब ये चीज अच्छे से समझ लो, है ना, धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम स्पीड, है ना। क्या दिया हुआ है आपको ये समझ आना है, अप स्ट्रीम स्पीड। अब इसको पूरा आप ऐसा लिखोगे अनुप्रवाह गति, ऊर्ध्व प्रवाह गति, तो आप ही लोग कंफ्यूज होगे, है ना। तो आपको विपरीत मतलब समझ आ रहा है अप स्ट्रीम, ऊपर जा रहे हो, है ना, नदी के अपोजिट, तो यहाँ पे ये अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है। धारा के साथ मतलब धारा के दिशा में जा रहे हो आप, तो मतलब ये कौन सा स्पीड है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है, तो स्थिर जल में उसकी गति ज्ञात कीजिए। स्थिर जल में जल की गति मतलब ये क्या है, x है। ठीक है, तो सिंपल है, जब भी आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दे, अप स्ट्रीम स्पीड दे दे, डाउन स्ट्रीम कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और अप स्ट्रीम स्पीड कितना दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या पढ़े थे हम लोग, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, डाउन स्ट्रीम क्या 10, अप स्ट्रीम क्या 6 और डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ गया 16/2, तो कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमेशा मेरा इजी ही रहता है, इतना तो पता है, फिर 2-3 क्वेश्चन के बाद एकदम से लेवल बढ़ जाएगा। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अभी वाई निकालना नहीं है ना, अगर वाई निकालना रहता तो डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। हाँ, वाई में लिखा रहेगा धारा की गति, वाई का मतलब धारा की गति देगा, है ना, नदी की गति। एक क्वेश्चन और लिखो जो बोर्ड में नहीं लिखा हुआ है, पहले बेसिक थोड़ा करा देता हूँ इजी इजी, उसके बाद देखते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, शांत जल में किसी तैराक की गति, शांत जल में किसी तैराक की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में किसी तैराक की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल मतलब स्ट्रीम का स्पीड कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल
तैरते समय तैराक की चाल क्या होगी? धारा के अनुकूल, अलोंग द स्ट्रीम और अगेंस्ट द स्ट्रीम। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तैराक का चाल क्या होगा? धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल आगे लिख लेंगे। अलोंग द स्ट्रीम और अलोंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, जो तैरने वाला है स्विमर, उसका स्पीड। ठीक है, देखो अभी तो ये बेसिक बेसिक है, आगे तो क्वेश्चन लिखा ही हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है? तैराक का स्पीड, है ना। तो हम लोग क्या लिखे थे? एक्स में क्या लिखे थे? नाव या फिर आदमी का गति। आदमी का गति मतलब क्या? वो तैरेगा तभी तो, समझ आ रहा है ना। तो ये किसकी वैल्यू दी हुई है? एक्स की। और दूसरा क्या? स्ट्रीम का गति, धारा का गति मतलब वाई का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, अब बोला क्या है? धारा का गति अनुकूल और प्रतिकूल में तैराक का गति निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है? डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो अगर ये आदमी धारा के अनुकूल जा रहे हैं, है ना, सिंपल आप नॉर्मल भी समझोगे, धारा के अनुकूल जा रहे हैं तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो धारा के अनुकूल जा रहा है तो x प्लस वाई जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 प्लस 5 14 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत जा रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई, तो 9 माइनस 5 4 किलोमीटर पर आवर। है ना, ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी तो सिर्फ वार्म अप चल रहा है ना। मैच अभी खेलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो 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 भी चारों फॉर्मूला लिखे थे उसका हम लोग क्या कर लिए? एक एक बार यूज कर लिए। अब आगे चलते हैं, अब आप लोग फटाफट आंसर दो। चलो अगला। थ्री पॉइंट फाइव, है ना। इसी तरह फटाफट आंसर देते जाओ। क्या बोल रहे हैं? नाव, एक नाव धारा के साथ, धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, और धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है? धारा की गति, धारा की गति मतलब y। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या निकाले? x, और अब क्या निकाल रहे हैं? y। तो y मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। तो क्या क्या दिया हुआ है? डाउन स्ट्रीम स्पीड है हमारे पास 15.5 माइनस 8.5 डिवाइड बाय 2। तो 0.5 से 0.5 ऐसे भी माइनस हो जाएगा, तो 15 में 8 गया कितना? 7। 7 में डिवाइड बाय 2 तो कितना? 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरू में थोड़ा इजी इजी है। कितना आएगा? 2 किलोमीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है? धारा के विपरीत गति दिया हुआ है मतलब अप स्ट्रीम स्पीड, धारा के साथ गति दिया हुआ है मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, और फिर क्या पूछा है? धारा की गति। तो ये तो सेम ही पूछा है वाई। तो वाई क्या होगा? डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है हमारे पास? 12। अप स्ट्रीम स्पीड कितना है? 8, और डिवाइड बाय 2। तो 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी,
सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगा ही, है ना। हर चीज़ आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें समझ आनी चाहिए। बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति की 30 किलोमीटर धारा के साथ और 15 किलोमीटर धारा के विपरीत चलता है। ठीक है, धारा के साथ जा रहा है मतलब डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर जा रहा है और अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर चलता है, और दोनों में उसको 5-5 घंटे लगते हैं। दोनों में 5-5 घंटे लगते हैं, मतलब 30 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटा लग रहा है और 15 किलोमीटर वापस आने में भी 5 घंटा लग रहा है। तो धारा की गति ज्ञात करें। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 तो नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, देखो आपका हर चीज यूज होगा ना। जो स्पीड है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपके पास, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड नहीं दिया है, लेकिन आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। ये 30 किलोमीटर जा रहा है कितने टाइम में? 5 घंटे में। तो आप स्पीड नहीं निकाल दोगे? समझ आ रहा है ना। थोड़ी थोड़ी चीजें बस चेंज होगी। तो पहला डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना? 30 किलोमीटर। कितने टाइम लगते हैं? 5 घंटे। तो कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में जब जा रहा है तो कितना किलोमीटर जा रहा है? 15 किलोमीटर। और कितना टाइम लग रहा है उसको? 5 घंटे। तो कितना स्पीड हो जाएगा? 5 दिया 15, तो 3 किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया, अप स्ट्रीम स्पीड आ गया, तो हमारे लिए क्वेश्चन सिंपल है। वाई क्या होता है? धारा की गति निकालना है। धारा की गति मतलब वाई। तो वाई क्या होता है? डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। तो 3/2 मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर। बढ़े आगे, है ना। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो इसको पहले अच्छे से। एक नाव समान दूरी को धारा के साथ जाने में और धारा के विपरीत जाने की तुलना में आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या होगा? 1:2 कि 2:1? हाँ, और अगर दोनों नहीं होगा बोलूँ मैं आंसर तो तुक्का थोड़ी न मारना है। देखिए, आपको चीज़ों को अच्छे से समझते चलना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, आप वैल्यू कुछ भी दिया नहीं है, ठीक है, और पूछा भी क्या है आखिरी में? अनुपात। तो मैं एक चीज आपको हमेशा सिखाया हूँ, जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है तब तक आंसर में भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा। अगर चीजें परसेंट में दिया है तो आपसे परसेंट में पूछेगा, एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं है। अगर चीजें नहीं दिया है तो रेशियो में पूछेगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो चीजें पूछेगा भी नहीं एग्जैक्ट। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है। एक नाव जो है समान दूरी,
समान दूरी का मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, मतलब वो अगर यहां से यहां जा रहे हैं, इतना जा रहे हैं, तो इतना ही क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो क्या होगा, हमारा जो स्पीड रहता है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। ठीक, लेकिन यहाँ पे स्पीड काम कौन सा करेगा, क्योंकि यहाँ पे धारा के गति में, मतलब नदी तो बह रहा है ना, तो स्पीड नॉर्मल स्पीड नहीं आएगा, ये जो आप स्पीड ले रहे हो ये कौन सा स्पीड आएगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड। समझ आ रहा है, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड, और टाइम इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि एक नाव समान दूरी धारा के साथ जाने में धारा के विपरीत जाने की तुलना में आधा समय लेता है। ठीक है, मतलब धारा के साथ जाने में आधा समय लेता है धारा के विपरीत जाने की तुलना में। ठीक है, जाहिर सी बात है, धारा के साथ जाएगा तो क्या होगा, कम टाइम लगेगा, और धारा के विपरीत जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी क्या बोल रहे हैं, तो धारा के साथ जा रहे हैं तो किसको आधा टाइम लग रहा है, तो आधा टाइम लग रहा है, तो अगर मैं टाइम का रेशियो देखूं तो अप स्ट्रीम में अगर उसको 2 लग रहा है तो उसका आधा कितना लग रहा होगा, 1। समझ आ रहा है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये 2 और ये 1। समझ आ रहा है। ठीक, अब मान लो मेरे को तो क्या निकालना, क्या है, स्थिर जल में नाव की गति मतलब x, धारा की गति मतलब y, है ना, मेरे को x और y में गति चाहिए। आप जो बता रहे हो, आप ये रेशियो बता रहे हो, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, नाव की गति और धारा की गति में अनुपात। तो पहला चीज यहां से आराम से समझो, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसका अगर मैं रेशियो दूंगा तो वो रेशियो इसके बराबर होगा ना। समझ आ रहा है, और मेरे को एक्स और वाई के बीच में रेशियो चाहिए। ठीक, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम का रेशियो कितना है, यहां से 2:1। तो यहाँ पे रखो क्या, x प्लस वाई, यहाँ पे क्या रखें, x माइनस वाई, और ये किसके बराबर, 2/1। अब इसको सॉल्व करके x को एक साइड और y को एक साइड ले आएंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो x प्लस वाई ही रहेगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2y। ठीक है, इसको ऑल सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, x वाले को एक साइड उसको उधर भेज देते हैं तो 2x माइनस, ठीक है, x को उधर भेज देते हैं तो 2x माइनस एक्स, और y को इधर ले आते हैं तो 2y और प्लस y। तो ये क्या बचेगा, x, और ये क्या बचेगा, 3y। तो हम लोग को x बाय वाई चाहिए, तो x बाय वाई क्या आ जाएगा, ये 3 है और अपॉन में 1, तो 3:1। समझ आ रहा है, 3:1। तो हर चीज यूज होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, जितना भी चीज है, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ते जाएगा क्वेश्चन का। थोड़ा बहुत मन में शंका रह गया होगा तो अगले क्वेश्चन सेम है, फिर से क्लियर हो जाएगा।
हो गया। चलो एक और आप लोग बनाओ सेम क्वेश्चन। छः है ना। ठीक है, देखो चीजें वही है। धारा की गति दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, पिछले में नहीं दिया हुआ था। उसके अलावा अगर मैं छोड़ दूं तो ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो वहां पे अच्छी बात है ना, एक वैल्यू और दे दी है जो एक्स और वाई में हम लोग को लिख रहे थे, डाउन स्ट्रीम स्पीड एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। उस वाई की जगह में मैं 2 रख दूंगा। समझ आ रहा है? तो क्या बोल रहे हैं, एक नाव समान दूरी धारा के साथ जाने में आधा समय लेती है। ठीक है, तो फिर से वही चीज, समान दूरी, तो डिस्टेंस अगर मेरा कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टाइम के। तो टाइम का रेशियो तो दिया हुआ है क्या, धारा के साथ जाने में, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। धारा के साथ जा रहा है तो आधा समय लेता है, मतलब अब प्रतिकूल जा रहा है 2, तो ये कितना लेगा 1। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 2:1। ठीक है, अब ये तो धीरे धीरे आप स्टेप कम करते जाओगे ना, मैं तो डिस्क्रिप्टिव वे में लिख रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूँ तो ये वाला स्पीड है मेरा डाउन स्ट्रीम स्पीड, और ये वाला स्पीड क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई, मेरे को वाई की वैल्यू तो पता है कितना, 2। तो ये वाली वैल्यू सीधा सीधा क्या है, एक्स प्लस 2, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 2। तो इसका रेशियो सिंपल, डाउन स्ट्रीम स्पीड एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये किसके बराबर है, 2:1। इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 4। एक्स की वैल्यू उधर ले जाओ तो 2x माइनस एक्स, और ये -4 इधर आ जाएगा तो 2 + 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रहा है ना, चीजें सिंपल है। आपको बस यही समझना है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और यही डिस्टेंस वापस आ रहा है। ये जब जा रहा है तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया, वापस आ रहा है तो अप स्ट्रीम स्पीड हो गया। हाँ, कैसे बोल रहे हो, नहीं समझा। हाँ हाँ, तो नाव की गति, हाँ हाँ, उससे भी आ सकते हैं। हम्म, ठीक है, सही बोल रहा है वो। क्या बोल रहे हैं कि जब अगर धारा की गति दी हुई है, ठीक है, नाव क्या बोल रहा है कि नाव का जो गति है
वो क्या बोल रहा है, धारा के साथ जाने में आधा समय लेता है। ठीक है, आधा समय ले रहा है मतलब उसका स्पीड क्या होगा, आधा होगा। जब विपरीत से आएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, डबल होगा, है ना। उसका स्पीड क्या होगा, इससे डबल होगा। मतलब क्या, दो तो वो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा कितना जाएगा, उसका डबल मतलब चार। तो चार और दो छह, दोनों में मेहनत करना पड़ेगा ना उसको ना। जितना धारा का गति है, खुद का स्पीड तो डबल होगा ही होगा, और नाव का भी जो धारा का गति है उसके लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगा उसको। तो कितना हो जाएगा, चार और दो छह हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज यहीं तक रखते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ जो सेम पैटर्न में है, बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे। समझ आया कि नहीं? हाँ, चलो थैंक यू।